साउथ दिल्ली के नेपसराय में 4 दिसंबर सुबेरे 6:30 से 7 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन में कॉल जाता है और उस कॉल के थ्रू पुलिस को पता चलता है कि 51 साल के राजेश कुमार, जो कि आर्मी रिटायर्ड थे, उनके घर के अंदर घुस करके किसी ने हत्या कर दी और उनकी 46 साल की वाइफ कोमल और साथ में 23 साल की लड़की कविता, इन दोनों की भी घर में घुस करके कर दी गई है। जिसके बाद पुलिस तुरंत उस जगह पे पहुंचती है और उनके साथ कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं, क्योंकि ये जो मामला था ये 3 हत्याओं का था कि मतलब एक घर के अंदर घुस करके 3 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई थी। और जो घर के मुखिया थे वो आर्मी ऑफिसर रह चुके थे और एनएसजी कमांडो भी रह चुके थे। और पुलिस को पता चलता उनका एक 20 साल का लड़का भी है जिसका नाम अर्जुन है, और जिस समय पे हुए थे वो घर से बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए गया हुआ था। और पुलिस अर्जुन से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन का रो रो के बुरा हाल था, जिसकी वजह से पुलिस उसे शांत रहने के लिए थोड़ी देर अकेला छोड़ देती है ताकि वो थोड़ी देर शांत हो जाए, उसके बाद उससे पूछताछ करी जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस घर की छानबीन भी करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ये मामला लूटपाट का तो नहीं है या चोरी चकारी का तो नहीं है जिस वजह से इनकी दी गई हो। लेकिन घर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चोरी जो सामान था वो चोरी नहीं हुआ था, और ना ही घर के अंदर जबरदस्ती घुसने के किसी भी तरीके का कोई क्लू नहीं था। और पुलिस घर के गेट पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की भी चेकिंग करती है ताकि उन्हें दिखाई दे कि घर के अंदर कौन घुसा है, लेकिन घर के अंदर किसी के भी घुसने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, सिवाय अर्जुन के, जो कि सुबह 5:30 बजे घर से निकला और उसके बाद 6:30 बजे घर आया, जिसके बाद उसने घर के अंदर उन तीनों की लाश देखी। और इसके बाद पुलिस अर्जुन के पड़ोसी से पूछताछ करती है, तो पूछताछ के दौरान पड़ोसी बताते हैं कि अर्जुन को बॉक्सिंग का शौक है और वो कई सारे मेडल भी लेके आया हुआ है, इसलिए वो रेगुलर बेस पे मॉर्निंग वॉक और कभी कभी जिम भी करता है। और जिस दिन ये कत्ल हुआ था उस दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग लेडीज ने उसे घर से 5:30 बजे निकलते हुए देखा था, और वो अपनी माँ को आवाज मार के कह रहा था कि माँ, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, तुम अंदर से गेट बंद कर लो। और इसके बाद वो ये कह करके वहां से चला गया। और इसके बाद जब वो मॉर्निंग वॉक करके वापस आया तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, जिसके बाद वहाँ पे पड़ोसी जो थे उसके वो इकट्ठा हुए और उसने इस घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को भी बताया। अब पुलिस को अर्जुन के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगा था, क्योंकि अर्जुन ही वो था जिसने सबसे पहले डेड बॉडी देखी और कैमरे में भी सिर्फ खाली वही अकेला ऐसा आदमी था जो कि उस समय पे कैप्चर हुआ था। इसलिए पुलिस अर्जुन से प्यार से पूछताछ करती है और पुलिस अर्जुन से 3 से 4 बार पूछताछ करती है, और तीनों चारों बार अर्जुन पुलिस को अलग अलग तरीके से जवाब देता है। और पूछताछ के दौरान पुलिस को अर्जुन के हाथ पे ताजे घाव के निशान भी दिखाई देते हैं। और पुलिस अर्जुन का फोन भी चेक करती है, और फोन के अंदर पुलिस देखती है कि कुछ दिनों से अर्जुन जो है मर्डर केस की वीडियोस वगैरह देख रहा था, और उसने कुछ ऐसे केमिकल वगैरह भी सर्च किए थे जिससे किसी का भी आसानी से मर्डर वगैरह किया जा सके। और इसके बाद पुलिस अर्जुन से सख्ताई से पूछताछ करती है, और पूछताछ में अर्जुन अपना जुर्म कबूल लेता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने ही अपने माँ बाप का मर्डर किया है और अपनी बहन का भी मर्डर किया है। और अर्जुन बताता है कि उसने मर्डर इसलिए किया था क्योंकि उसके परिवार वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उसे अपने रिश्तेदारों के आगे और रिलेटिव्स के आगे, उसके दोस्तों के आगे, उसे हर जगह जलील करते थे, उसे मारते पीटते थे, और उसे अगर कभी पैसों की नीड वगैरह होती थी तो उस चीज़ के लिए भी उसे मना कर दिया जाता था। और वो बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले उसे पढ़ाई के लिए फोर्स किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ उसकी जो बहन थी उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती थी, उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, और वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी जिसके लिए उसकी पढ़ाई के ऊपर काफ़ी खर्चा करते थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बॉक्सर बनना चाहता था और उसकी बॉक्सिंग के लिए पैसे से रिलेटेड कोई भी मदद नहीं करते थे। और अर्जुन का कहना है कि हद तो जब हो गई जब उसे पता चला कि उसके घर वाले उनकी सारी प्रॉपर्टी उसके बहन के नाम पे करने वाले हैं। और बस उसी दिन से अर्जुन ये सब करने का प्लान बनाता है और अपने फ़ोन में इस सब से रिलेटेड चीज़ें और वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर देता है। और 4 दिसंबर को सुबह 4 बजे अर्जुन उठता है, और उस समय पे उसकी माँ नहाने के लिए बाथरूम जा रही होती है। तभी अर्जुन अपने डैड का सर्विस वाला चाकू लेता है जो कि उन्हें आर्मी की तरफ से मिला था। उस चाकू से अपनी बहन के सोते समय उसके गले को काटने की कोशिश करता है, और उसका गला काट ही रहा होता है। इसी बीच उसकी बहन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, जिस बीच में अर्जुन के हाथ पे चोट भी लग जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी बहन का गला उस चाकू से काट देता है। इसके बाद वो अपने डैड के कमरे में जाता है और उन्हें भी सोते समय ही उनका भी गला काट करके उनकी भी हत्या कर देता है। और फिर इसके बाद जब उसकी माँ बाथरूम से नहा करके बाहर आती है तो अर्जुन उनके ऊपर भी उसी चाकू से हमला करके उनका भी गला काट देता है, और फिर अपने खून से सने हुए कपड़ों को बदलता है और उन कपड़ों को एक बैग के अंदर डाल करके संजय वन नाम की जगह पे जाता है जहाँ पे वो मॉर्निंग वॉक करने जाया करता था। वहाँ जा करके वो उन कपड़ों को जला देता है। और अभी अर्जुन जेल में बंद है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।